स्वागत है। जब माता काली किसी के ऊपर छोड़ दी जाती है, माता काली की चौकी किसी के ऊपर छोड़ दी जाती है, तो माता काली उस घर का विनाश करना शुरू कर देती हैं। उस घर में अचरज ही एक से एक लेकर मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, आत्महत्या लोग करना शुरू कर देते हैं। वो जो घर है उस घर को शमशान बना देती हैं अगर अब माता काली को रोका ना जाए। वैसे तो माता काली देवी रूप में इस संसार का कल्याण करने वाली देवी हैं। समस्त ब्रह्मांड में माता काली की ही शक्ति विद्यमान है। उन्हीं की शक्ति से सभी जो देवगण हैं, असुर हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी प्रजाति का हो, सभी शक्तिवान है। पर जब माता काली को रोग में भेजा जाता है, जब माता काली को किसी के बुरे में भेजा जाता है, उस समय माता काली एक रोग के रूप में कार्य करती हैं, उस समय एक दुश्मन के रूप में कार्य करती हैं, उस घर का विनाश करने के लिए। कई तांत्रिक, कई भगत माता काली को भोग प्रसाद देके, चाहे वो मुर्गे की बलि हो, चाहे वो जाल फल की बलि हो, चाहे वो बकरी की बलि हो, और वचनों में बांध कर उस घर पे भेज देते हैं। भगत या तांत्रिक जब किसी के घर पर माता काली की चौकी भेजते हैं तो वो उस घर के किसी व्यक्ति के बाल का सहारा लेते हैं, कपड़ों का सहारा लेते हैं, नाखून का सहारा लेते हैं, फोटो का सहारा लेते हैं, या फिर कई ऐसे पहुंचे हुए तांत्रिक भी होते हैं जो मात्र और मात्र नाम के द्वारा भेज दिए जाते हैं, यानी माता काली को नाम के द्वारा भेज दिया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, और मेरे मन में भी ये प्रश्न जो है काफ़ी सालों से उठता था कि माता काली जो है वो देवी रूप है, पर माता काली किसी का बुरा कैसे कर सकती है। देखिए, एक इस चीज़ में मैं आपको बता दूं कि एक भक्ताई लाइन जो होती है, जिसमें व्यक्ति अंदर तक घुसा होता है, जिसमें चीज़ों को महसूस वो करता है, शक्तियों को महसूस वो करता है, शक्तियों से कार्य लेता है, मंत्रों से कार्य लेता है। एक तो ये चीज़ होगी जिसमें वो पूर्ण रूप से घुस जाता है, जिससे उसे पता होता है कि कौन सा देवता किस प्रकार से चलता है, उस देवता के साथ कौन कौन सी नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां चलती हैं, उस देवता को कैसे रोका जाता है। पर हम थोड़ा बाहरी रूप से देखते हैं, एक बाहरी आवरण से देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार देवता जो हैं, जो गीता में जो लिखा हुआ है कि परमात्मा एक है, परमात्मा किसी का बुरा नहीं कर सकता, जो लिखा जो हो रहा है वो भी प्रभु इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो भी प्रभु इच्छा से होगा, और जो हो चुका है वो भी प्रभु इच्छा से होगा। पर इन चीज़ों को थोड़ा हट के हम देखें, क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, पर आज के समय में कलयुग चल रहा है, और कलयुग में जो उच्च शक्तियों के साथ साथ में निम्न शक्तियों की भी प्रभुत्ता विद्यमान है। यानी कि जो निम्न शक्तियां होती हैं, जो प्रेत बाधा की शक्तियां होती हैं, प्रेत भूत पिशाच गंधर्व यक्षिणी, इनकी शक्तियां जो हैं वो उच्च स्तर पर होती हैं और बहुत ही जल्दी कार्य करती हैं। तो माता काली जो है, लोग कहते हैं माता काली इस संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं, समस्त ब्रह्मांड में राज उन्हीं का है, और समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने वाली देवी हैं। और ये सत्य है, माता काली अपने भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं देती। पर जब बात आती है रोग की, क्योंकि माता काली अकेली नहीं चलती, माता काली के साथ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां भी चलती हैं और सकारात्मक शक्तियां भी चलती हैं। फर्क इतना होता है, जब हम अपने घर में पूजा पाठ माता रानी की करते हैं, माता काली की करते हैं, तो उसमें सकारात्मक शक्तियों का आवाहन करते हैं। पर जो ओझा होते हैं, जो भगत होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो माता काली के साथ जो नकारात्मक शक्तियां चलती हैं उनका आवाहन करते हैं और उनके द्वारा किसी भी घर का विनाश कराते हैं। माता काली किसी घर का विनाश नहीं करना चाहती, ना ही करते हैं, पर वो जो नकारात्मक शक्तियां चलती हैं वो उस घर का विनाश करती हैं, जो भोग प्रसाद भेंट जो दी जाती है। तो इसीलिए माता काली जो है वो किसी का बुरा नहीं करती, पर अगर आप उन्हें भक्ति भाव से पूजा करते हैं उनकी, तो वो आपकी हर प्रकार से रक्षा आपकी करती है। पर जो शमशान काली, मरगट काली को जो लोग तांत्रिक किसी बंधन में बांध लेते हैं, वचनों का बंधन ऐसा बंधन है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंधे हुए हैं, और वचन वही ले सकता है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है। तो इसीलिए तांत्रिक जो लोग क्या करते हैं, मंत्रों को जाप कर करके इतनी ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं कि वो किसी भी देवता से वचन ले सकते हैं और उनके वचनों का मान होगा। तो इसलिए क्या है, वो भोग प्रसाद देके माता को भेजते हैं किसी घर का विनाश करने के लिए, और जो भी मैंने आपको बताया क्या क्या सामग्री लेके भेजते हैं। अब लक्षण मैंने आपको बता दिए कि उस घर में विनाश होना शुरू हो जाता है, एक्सीडेंट होने, आत्महत्या होनी शुरू हो जाती है, एक से एक व्यक्ति जो है वो मरना शुरू कर देता है। लोगों को टीबी,
उसके बाद में कैंसर, शुगर, इस प्रकार की बीमारियां उस घर में जो है वो बैठ जाती हैं। व्यक्ति सूखता चला जाता है, पैसे की बर्बादी इतनी हो जाती है, जगह जगह आप जाते हैं। साथ ही वो चौकी ऐसा कर देती है कि आप किसी एक भगत के पास जाते हैं तो आपके मन को, विश्वास को डिगा देती है, फिर आप दूसरे के पास जाते हैं फिर डिगा देती है, यानी कि स्थिर आपका विश्वास नहीं रह पाता। और जब आपका विश्वास स्थिर नहीं रह पाता तो आपका कार्य नहीं हो पाता। तो इसीलिए कई लोग जो है वो भटकते रहते हैं लोगों के पास। पर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो माता काली की चौकी को शांत करेगा। आप इसे स्वयं कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके को स्वयं आप करते हैं तो आपके घर पे माता काली बिल्कुल नहीं आएगी, शांत होकर अपने स्थान पर बैठ जाए। कई बार ऐसा होता है कि माता काली की जो चौकी है वो एक घर पर भेजी जाती है, यानी पूरे परिवार पर भेजी जाती है। तो कई बार सबसे अधिक ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर भेजी जाती है। किसी का आपसी जो बैर होता है किसी एक व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति पर वो चौकी भेजी जाती है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं कुछ सामग्री बता रहा हूँ, इस सामग्री को उतारा करना है। अगर किसी एक व्यक्ति पर छोड़ी गई है तो उस व्यक्ति के ऊपर उतारा करना है। अगर पूरे परिवार पर छोड़ी गई है तो पूरे परिवार पर उतारा आपको करना है। आपकी वीडियो स्क्रीन पर कुछ सामग्री आपको दिख रही है, ये सामग्री आपको चाहिए। पहला ध्यान से सुनिए, 108 नींबू की माला चाहिए जो कि काले धागे से बनी हो। 5 बतासे आपको चाहिए, 5 लौंग आपको चाहिए, 5 पेड़े चाहिए, 1 मीठा पान जो पनवारी पे मिलता है, जिसे आप कह देंगे कि पूजा के लिए पान चाहिए तो आपको दे देंगे। 7 गुलाब के फूल आपको चाहिए। माता का 16 श्रृंगार चाहिए और साथ में काली चुंदरी होनी चाहिए। ये सारा आपको सामान चाहिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शनिवार का दिन आपको लेना है। 7 शनिवार इस उतारे को आपको करना है। शाम के 6:30 बजे के बाद जब दिन ढल जाए, क्या करना है, 108 नींबू की एक माला बनानी है और हर नींबू पर जो सिंदूर है, एक सिंदूर लेना है, उस सिंदूर से टीके लगाने हैं, यानी जो आपका तिलक वाली उंगली होती है उससे सिंदूर के तिलक आपको करना है, सिंदूर का छींटा आपको लगाना है। उसके बाद 5 बतासे हैं, उन पर भी आप सिंदूर लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा। 5 लौंग पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाइए। 5 लौंग पर जो लौंग का फूल होता है वहाँ आपको सिंदूर लगाना है। 5 पेड़ों पर सिंदूर लगाइए। मीठा पान है उस पर आप सिंदूर लगाइए। जो 7 गुलाब है उन पर सिंदूर लगाइए। 16 श्रृंगार जो माता का है और चुंदरी है, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है कि 7 शनिवार यानी पहले शनिवार को शाम को आपको उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर माता की चौकी है, या पूरे घर से इस उतारे को करना है। देखिए, जो घर का मुखिया है वो इस उतारे को करेगा, अगर इस उतारे को करेगा, अगर कोई नहीं है, क्योंकि सबको बैठा लेगा एक साथ। और साथ ही जो उतारा है उस उतारे को अपने ऊपर, यानी कि इस प्रकार से उतारेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। जैसे घड़ी चलती है तो वो क्लॉकवाइज चलता है, आपको उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उतारना, यानी सीधे हाथ से लेना है और उल्टे हाथ की तरफ पूरी सामग्री को घुमाना है। और जो व्यक्ति घुमाएगा वो पहले परिवार से ऊपर से घुमाएगा, फिर जैसे ही आएगा फिर अपने ऊपर से घुमाएगा। इस प्रकार से 7 बार आपको उतारना है। समझ गए आप लोग? क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। जैसे सीधा हाथ है, आपने सीधे हाथ में सारी सामग्री ले ली, तो सीधे हाथ से आप उल्टे हाथ की तरफ चलोगे। जितने लोग नीचे बैठे हैं उन सब के ऊपर से, सिर के ऊपर से उतारते हुए, फिर अपने सिर से उतारते हुए इसी प्रकार घुमाते रहोगे 7 बार। और फिर इस सामग्री को उतारने के बाद बिना टोके, कोई टोके ना, नाश्ता जब आप इसे किसी मंदिर में रखाएंगे तब भी कोई ना टोके, और ना आपके घर में। फिर इसे चुपचाप आपको जाके माता काली का कोई मंदिर हो, माता काली का मंदिर, वहाँ माता के चरणों में इस सामग्री को रख देना है। 7 शनिवार आप इसे करेंगे। जैसे ही 3 शनिवार होंगे वैसे वैसे आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। माता काली अपने स्थान पर बैठ जाएंगी और जिसने भी माता काली को भेजा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। माता काली रिटर्न वहाँ पर चली जाएंगी। तो ये होता है कि किस प्रकार माता काली की चौकी को आप शांत कर सकते हो। अगर माता काली की चौकी किसी के आपके ऊपर भेजी है तो इस तरीके को करिए और आराम पाइए। अनुभव भी आप करेंगे कि आपके घर में जो पहले दिक्कतें थी वो दिक्कतें सब दूर होती चली जाती हैं। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से रिलेटेड सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। तभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि भक्ति और भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ, मंत्र से रिलेटेड जानकारियाँ, साधना से रिलेटेड जानकारियाँ और गुरुमुख जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और जो लोग इस प्रकार की बाधा से परेशान हैं उन लोगों को आराम मिल पाए।
बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं यही विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके पर बनी रहे। बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, तमाम आपके मनोरथों को पूर्ण करे। आपके कुलदेव कुलदेवी पितरदेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। माता काली आपका कल्याण करे। हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।